नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। असदुद्दीन ओवैसी पर हमले को लेकर गृह मंत्री का राज्यसभा में जवाब। अमित शाह ने ओवैसी से की अपील, आप सुरक्षा ले लीजिए ताकि हमारी चिंता खत्म हो। रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में सीएम आवास के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, वृद्धा पेंशन जारी करने और राशन कार्ड बनाने की मांग। कोरोना से राहत के बीच दिल्ली अनलॉक। राजधानी में फिर से खुले स्कूल, कॉलेज, जिम, स्पा। ऑफिस 100% क्षमता के साथ शुरू हुए। गाजियाबाद में बंदूक की नोक पर सरेआम ज्वेलर्स से लूट, 1.5 लाख रुपए लूट कर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी के जरिए बदमाशों को ढूंढ रही पुलिस। दिल्ली में चोरी और स्नैचिंग की हाफ सेंचुरी मार चुके 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद किया चोरी का सामान। सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के मामले में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान दिया। उन्होंने ओवैसी से कहा कि आप पर खतरा है और आप जेड श्रेणी की सुरक्षा ले लीजिए ताकि हमारी चिंताएं दूर हों। आप भी सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। धन्यवाद उपसभापति जी। माननीय उपसभापति जी, दिनांक 3 फरवरी 2022 को सायंकाल लगभग 5:20 बजे श्री असदुद्दीन ओवैसी सांसद लोकसभा किठौर मेरठ उत्तर प्रदेश के जनसंपर्क कार्यक्रम करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे, जब उनका काफिला छिजारसी टोल प्लाजा, नेशनल हाईवे 9, थाना पिलखुवा, जनपद हापुड़, उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था। 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दे। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ, जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल, प्रत्येक से एक और एक ऑल्टो कार की बरामद की गई है। घटनास्थल और वाहन का फोरेंसिक्स टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है। कड़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को
विनती करना चाहूँगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड बनाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया। सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के लोगों की कई समस्याओं को लेकर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर का घेराव किया। इस दौरान हजारों कार्यकर्ता रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए सीएम आवास के करीब पहुंचे। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं, जहां पर उन्होंने दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पैदल मार्च भी निकाला। सांसद ने करीब 35 मिनट तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर अपनी मांगे रखी। सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा है कि दिल्ली सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है। वो ना तो लोगों को राशन कार्ड बनवा रही है और ना ही उन्हें पेंशन दी जा रही है। कि खुद तो दिल्ली आ गया, गाजियाबाद में रहकर मीठी मीठी बातें करके किसी ना चोर है, कांग्रेस चोर है, बीजेपी चोर है, देश चोर है। मैं हरिश्चंद्र राजा महाराजा हरिश्चंद्र सत्यवादी की औलाद में ये कहा था इसने, ये कहा था इस केजरीवाल ने। और राशन कार्ड पिछले 1 साल में तो एक भी नहीं बना, 7 साल से बन ही नहीं रहे हैं। वहीं इनके चमचे जो होते हैं, इनके विधायक के भड़वे जो होते हैं, वो कुछ लोगों को दे देते हैं, सिफारिश कर देते हैं, उनके राशन कार्ड तो बन जाते हैं और बाकी राशन कार्ड सब आम आदमी के क्यों नहीं बन रहे। केजरीवाल जो 2000 रुपए देगा क्या उसी का राशन कार्ड बनेगा? और हम कहते हैं राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे, तो फिर आकर कह देगा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 2 जगह मजबूत बैरिकेडिंग की हुई थी। हालांकि प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए पार कर गए और जब दूसरी तरफ बढ़े तो पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग भी किया। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन जारी रहा और केजरीवाल सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी भी की। दिल्ली से तरुण शर्मा के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली में कोरोना के मामले बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। इसको देखते हुए डीडीएमए ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत स्कूल तो खोल ही दिए गए हैं, साथ ही 100% क्षमता के साथ दफ्तरों को भी खोल दिया गया है। बाजार, जिम, स्पा आदि भी खोले गए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली को फिर से अनलॉक कर दिया गया है। दिल्ली वालों को पाबंदियों से राहत मिल गई है। डीडीएमए की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। स्कूलों से लेकर दफ्तरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, बाजारों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को फिर से शुरू किया गया है। साथ ही आम लोगों को भी कई तरह की छूट दी गई है। दिल्ली में आज से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर के साथ ही स्विमिंग पूल, जिम और स्पा सेंटर भी खोले गए हैं। साथ ही सभी दफ्तर 100% क्षमता के साथ काम करेंगे। डीडीएमए ने शुक्रवार को हुई बैठक के दौरान 7 अहम फैसले लिए थे। इस संबंध में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी दी थी। दिल्ली में सोमवार से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। वहीं नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्कूल 14 फरवरी से खोले जाएंगे। हालांकि इन कक्षाओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह की पढ़ाई के विकल्प होंगे। शिक्षण संस्थानों को कक्षाएं संचालित करने के लिए कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराना होगा। वहीं जिन शिक्षकों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है, उन्हें ज्वाइन करने की इजाजत नहीं होगी। स्कूल अपनी क्षमता के हिसाब से बच्चों को बुला सकेंगे। स्कूल पहुंचने के दौरान छात्रों को अपने साथ सहमति पत्र ले जाना होगा। इस संबंध में स्कूलों की ओर से अभिभावकों को अनुमति पत्र भेज दिया गया था, जिस पर अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सहमति देनी थी। दिल्ली में पाबंदियों में छूट देने के दौरान नाइट कर्फ्यू को फिलहाल खत्म नहीं करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इसमें कुछ छूट जरूर दी गई है। डीडीएमए ने नाइट कर्फ्यू के समय को 1 घंटे कम कर दिया है। अब नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ही लागू होगा। इसी के साथ दिल्ली में स्थित रेस्तरां भी अब रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। वहीं बाजारों को भी पूरी तरह से खोलने की छूट मिल गई है।
हालांकि शादी और अंतिम संस्कार जैसे कामों में अभी भी कुछ पाबंदियां रखी गई हैं। शादी में मैरिज हॉल की कुल क्षमता के 50% ही लोग मौजूद रहेंगे। वहीं खुले स्थानों पर होने वाले आयोजनों में 200 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है। धार्मिक स्थलों को फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला गया है। वहीं सिनेमा हॉल और एंटरटेनमेंट पार्कों को भी 50% क्षमता के साथ खोला गया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने बंदूक दिखाकर एक आभूषण व्यापारी से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। इस घटना के बाद आसपास सनसनी फैल गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये मसूरी थाना क्षेत्र के रफीकाबाद इलाके में उस समय देखने को मिला जब 3 हथियारबंद बदमाशों ने बीच बाजार एक ज्वेलर से गन पॉइंट पर लूटपाट की। सरेआम बंदूक की नोक पर बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए से भरा बैग ज्वेलर से छीना और फरार हो गए। बदमाशों ने ज्वेलर को डराने के लिए एक हवाई फायर भी किया और तमंचे की बट मारकर ज्वेलर को घायल कर दिया। ज्वेलर का नाम अमित कुमार है। वहीं एक चश्मदीद ने बताया है जिसने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया था, उसको भी तमंचे की बट मारकर बदमाशों ने घायल किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनू खान है जी। क्या बात हो गई आपके साथ? यहाँ ऐसा था, ये लूट करके भगे हुए। मैं यहाँ मूंगफली भून रहा था, तो जब मैं मूंगफली भून रहा फिर मैंने इनके लड़के को वर्मा जी को उठा के लेकर भगा उन्हें। आगे जाने के बाद उन्होंने जब मेरे पीछे गोली ले मारने को भगे, मैं जब मोटरसाइकिल फेंक के भग लिया अपने उल्टा, ये लड़का इनके पीछे रह गया। दोबारा मैं फिर जाकर आड़ा, क्यों मैं पैदल चल पाई तो मैं सकने काम नहीं मेरा। फिर उन्होंने मेरे बट मारी, मारे थी बट। क्या जने थे? 3 जने थे, फिर 2 तो भाग के मोटरसाइकिल पर, एक का पता नहीं। तो कहाँ पे आपका कुछ लूटा है उन्होंने अभी? हाँ, मारे सोने का बैग लूटा। क्या है उसमें, कितनी रकम है? ये मैं नहीं कह सकता, दूसरे का माल मैं कैसे कहता हूँ। जो दुकानदारी थी कुछ चीज़ बचते वो सारा लूटा। चाय की दुकान, सोनार की दुकान? सुनार की दुकान है जी। कितने लोग थे वे? 3 लोग हैं जी। तो काय पे? पैदल भगे, किधर भगे? आकाश नगर में फिर हाइट पे भगे हुए। बाइक हाइट पे से फिर किसी मोटरसाइकिल छीन लिया। कोई घायल हुआ है? हाँ, लड़का हुआ नहीं है। अच्छा, तो पुलिस आ गई है यहाँ पर? हाँ, पुलिस आ गई। ये कौन सी जगह है ये रफीकाबाद है कॉलोनी। सरेआम हुई इस लूटपाट से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस भी आनन फानन में मौके पर पहुंची। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस ने जल्द से जल्द मामले को सुलझाने और बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। अंत में बात करते हैं दिल्ली पुलिस के गुडवर्क की। जी हां, दिल्ली पुलिस ने रोहिणी और उसके आसपास के इलाके में चोरी और स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह दोनों बदमाश अब तक करीब 50 वारदातों को अंजाम दे चुके थे। पुलिस ने इनके पास से लूट का सामान और कुछ हथियार भी बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो शातिर बदमाश हैं जो रोहिणी और आसपास के इलाकों में स्नैचिंग और चोरी की वारदातों का अर्धशतक बना चुके हैं और लंबे वक्त से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर बच जाते थे। दोनों बदमाश कितने शातिर हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनको पकड़ने के लिए डीसीपी प्रणब तायल के निर्देश पर एसएचओ की देखरेख में एक टीम बनाई गई। चोरी और स्नैचिंग की शिकायतों के बाद पुलिस लगातार इन्हें ढूंढ रही थी। एसएचओ की देखरेख में एसआई वीरेंद्र संधू और हेड कांस्टेबल प्रदीप सिपाही बलजीत की टीम गठित की गई। जांच में वीरेंद्र संधू की टीम ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो स्नैचर की बाइक का नंबर मिल गया। ट्रांसपोर्ट ऑफिस से बाइक का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलने पर पुलिस ने इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क कर मोबाइल नंबर हासिल किया और आरोपी रिठाला निवासी संदीप उर्फ डब्बू को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक लोडेड पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए। पूछताछ में आरोपी संदीप ने बताया कि उसने रिठाला निवासी सोनू उर्फ रवि के साथ स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस दूसरे आरोपी सोनू उर्फ रवि तक पहुंच गई। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 6 बाइक, स्कूटी और 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी संदीप पर 48 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जबकि सोनू 3 मामलों में आरोपी है। फिलहाल पुलिस
दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही चोरी और स्नैचिंग की कई वारदातों को सुलझाने का दावा भी पुलिस ने किया है। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।